Hello guys, hope you are doing well. So welcome back to PrepLab YouTube channel. And today we are going to discuss top 20 IB and THP math questions that are frequently asked. तो इस वजह से मुझे लगा कि test is coming, so we should make in a video ताकि आप ये तो एटलीस्ट स्टार्ट 20 क्वेश्चंस करें ताकि आपको आइडिया हो THP टेस्ट में यूजुअली सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं. बट यू नेवर नो अबाउट IBA कराची. आई एम नॉट 100% श्योर कि आपको इसकी प्रैक्टिस करने से आपको हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा, बट डेफिनेटली क्योंकि ये जनरली सवाल पूछे जा रहे तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प आउट करेंगे. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. टॉपिक वाइज टॉपिक हम करेंगे. नंबर 1 टॉपिक इस ऑर्डर पेयर सोल्यूशन. ठीक है, अब ऑर्डर पेयर सोल्यूशन आपको 2 से 3 बार सैंपल पेपर में गिवन है. दैट इज वाई कुछ स्टूडेंट को अभी भी आइडिया नहीं होता. तो हमारे पास ऑर्डर पेयर जो होते हैं वो उसमें एक एक्स होता है, एक हमारे पास वाई एक्स. तो बेसिकली दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है. ठीक है, तो मतलब इसके अंदर अगर मैं देखा जाए तो एक्स वाई एक हमारे पास क्या बने 1 और एक हमारे पास 2 इसके बने. ठीक है, तो ये x1 है, ये y1 है. अगर x2 और y2 कंपेयर करें तो दैट इज 6 माइनस एक्स एंड 7. तो यू कैन कंपेयर x विद x, राइट. तो यू कैन कंपेयर 1 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स. तो ये आपका माइनस एक्स वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 ये प्लस का वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5. तो दैट इज वेरी इजी वन. तो अगर इस टाइप का सवाल आए तो प्लीज मेक श्योर दैट डोंट इनकरेक्ट इट. ठीक है, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस में देयर इज नो मार्जिन ऑफ मिस्टेक्स. मूविंग टू द कंसेक्यूटिव नंबर. कंसेक्यूटिव नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने ऑलरेडी कंसेक्यूटिव नंबर पे वीडियोस बनाई हुई हैं, तो प्लीज इसको मेक श्योर करिएगा. फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. आपके पास जो शुरू के नेचुरल नंबर होते हैं उनकी कंसेक्यूटिव नंबर इस तरह से होते हैं 1 2 3 ऑनवर्ड. तो इसकी जो सीरीज होती है उसको हम लिखते हैं एन, n+1, n+2, n+3 एन ऑनवर्ड्स. और ऑड और इवन के लिए हमारे पास सीरीज होती है n, n+2, n+4, n+6. We are making difference of 1 and here we are making difference of 2 because odd और even में difference 2 होता है. अब हमारे पास क्या given है, the sum of the 4 consecutive integer even, right. तो first will be n, second will be n+2, third will be n+4 and fourth will be n+6 is equal to 292. इस टाइप का सवाल आए तो प्लीज मेक श्योर करिएगा ये गलत. अब दीज आर गेटिंग एडिंग, राइट. तो हम इसको ऐड करें तो n+n+n+ ये हो जाएगी 4n. 2+6, 2+4 6, 6+6 12 which is equal to 292. तो आपके पास 4n is equal to 292 minus 12. तो 4n is equal to 280. अब आपके पास n 280 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 7 0 लग जाएगा. तो मतलब आपका फर्स्ट जो n नंबर है वो 70 है. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? द फर्स्ट नंबर इज 70, सेकंड विल बी 72, थर्ड विल बी 74 एंड 8. तो अगर आपसे पूछा व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू तो आपके पास 76 विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू 70. करेक्ट. अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल पूछा गया है. अब ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल के अंदर आपको सिंपल आपको इसमें वैल्यू याद होनी चाहिए. तो मैं तो काफी इजी तरीके से याद कर लेता हूं. देखो आपके पास थीटा 0 लगा दें आप. ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, दिस इज 60 और दिस इज 90. अब मैं यहाँ से मुझे देखो कॉस, साइन and tangent. I don't have to remember tangent because I know that I can find the value through cos and sin theta. तो cos 0 की वैल्यू अगर मुझे याद है ना तो मुझे पता है cos 90 क्या होगा 0 होगा. अब ये cos 0 है तो sin क्या होगा 0, तो ये क्या होगा 1 होगा. दूसरी मेरे वैल्यू याद है कि ये हमेशा दोनों इक्वल होते हैं 1 रेडिकल 2 1 रेडिकल 2. तो देखो मुझे एक वैल्यू से ये पता चल गया कि cos 90
साइन 0 और साइन 90 की निकाल सकता हूँ, ये मुझे याद है। अब मुझे कॉस 60 की वैल्यू याद है विच इज इक्वल टू 1/2, तो इसकी हो जाएगी रेडिकल 3/2। तो अगर ये आपके पास रेडिकल ओवर 2 हो तो ये 1/2 हो जाएगा और ये आपके पास रेडिकल 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे टेंजेंट की निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 2 व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। व्हाट इज कॉस 30, कॉस 30 इज इक्वल टू रेडिकल 3/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, रेडिकल 3/2। रेडिकल 3/2 किस किस की वैल्यू है, एक आपके पास कॉस 30 की है और एक आपके पास साइन 60 की। तो हमारे पास ऑप्शन साइन 60 का है, तो इट मींस हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी करेक्ट होगा। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये आपसे 2 बार पूछा गया एनटीएसपी के अंदर, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। आपके पास बोला हुआ है कि अगर आपसे बोला हुआ है ऑड नंबर, राइट, तो ऑड नंबर मतलब आपके पास ऑड नंबर पूछेगा, तो ऑड के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है सिंपल एन स्क्वायर। तो आप 37 मल्टीप्लाई बाय 37 कर ले, कि आपको एन आपके पास 37, तो 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25, 3 7 जा 21, 3 3 9, ये 11 हो जाएगा। तो 9 6 3 1369 विल बी द राइट ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाता फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 37 नेचुरल नंबर, तो उसका फॉर्मूला है फर्स्ट नेचुरल, उसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। अगर इवन पूछा जाता तो आपके पास होता n+2। ठीक है, तो अगर इस टाइप का सवाल आए तो इसको गलत नहीं करिएगा। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ये बहुत आसान होता है। दिस इज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम योर टेस्ट कि पिक द ऑर्डर पेयर व्हिच गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर सिस्टम इक्वेशन। आपको सिंपल क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आपको सॉल्व करना है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो कि आपने इन दोनों को, आप देखो ये मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 14x, ये हो जाएगा 4y और ये मेरे पास हो जाएगा 94, राइट, 47 47 94 हो जाएगा। ये मेरे पास 5x हो जाएगा, ये मेरे पास -4y हो जाएगा, तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी कैंसल आउट, दिस इज विल बी इक्वल टू 19x इज इक्वल टू 95। तो x 95 डिवाइडेड बाय 19 कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 5। अब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा किसके अंदर, अब देखो मेरे पास मुझे दूसरी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा x कोऑर्डिनेट 5 है, तो y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 6। अब मस्ट बी 6 मतलब नहीं, क्योंकि मेरे पास और कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जिसमें x कोऑर्डिनेट 5, तो देयर इज नो नीड टू फाइंड एनीवन। तो जो डोंट वेस्ट टाइम एंड जस्ट करेक्ट इट। अगर आपके पास वैल्यू होती तो फिर आपको फाइंड करनी होती, कि अगर आपको दो एक्स एक्सिस की वैल्यू 5 गिवन होती तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता। ये आपके पास पावर सर्च के सवाल होते हैं। अब आप इसको क्या बेसिस इक्वल कर सकते हो, 3 का बेसिस इक्वल कर सकते हो। तो बेसिकली अगर a पावर b और a पावर c होता, तो अगर आपके पास दोनों साइड पे बेसिस इक्वल हैं तो पावर क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी केस के अंदर आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 4x+3 और 3 का क्यूब विच इज आल्सो इक्वल टू 27, 2x-4। तो अब ये 2 से मल्टीप्लाई करके दे 8x+6 और ये 3 से मल्टीप्लाई करें 6x-12। तो बेसिस आपके सेम हो गए, तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो एक जगह पे 8x-6x लेके जाएं, ये -12 ही रहेगा, ये -6 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू -18
तो x जब इससे डिवाइड होगा -18 से 2 तो -9 हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको आना चाहिए। दिस इज नोन एज ए अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। तो मैं अभी इस सवाल का मकसद ये हरगिज नहीं है कि आप बस ये सवाल करके आप जाएं टेस्ट के, नो। आई वांट कि आप इस टॉपिक पे ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस, आपके चांसेस काफी ज्यादा हो एनटीएसबी टेस्ट पास करने के। ठीक है, तो यहाँ पे तो काफी सिंपल हो जाता है कि आपके पास ये कॉमन आ जाएगा, बट मैं कॉमन फिलहाल नहीं दे रहा हूँ। इसको चलो कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये x-2 आ रहा है और ये x² - 4 आ रहा है। तो यहाँ से मैं अगर कॉमन नहीं लूँ क्योंकि मुझे पता है ये x-2 का होल स्क्वायर, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास एक बार, ये मेरे पास दो बार, ये 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x² - 4 डिवाइडेड बाय x-2, राइट। तो ये मेरे पास ओपन होगा a² - b², तो इसको मैं x-2 लिखूंगा, इसको मैं x+2 लिखूंगा डिवाइडेड बाय x-2। तो मेरे पास x-2 कैंसिल हो जाएगा, तो x+2 ही बचेगा। तो इट मींस दैट इज द राइट ऑप्शन। अब ये लॉगरिथम होता है, इस पे पावर आपके पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये डिसाइड करता है कि अगर बेसिस सेम होते हैं, जितने पावर होते हैं वो आपके पास 10⁻³ के पास बन जाते, तो यहाँ पे 3 विल बी द राइट ऑप्शन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अब 4 डिजिट बनाने फ्रॉम द गिवन नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो परम्यूटेशन के काफी सवाल आते हैं, तो 4 डिजिट बनाने, तो हमें 4 डिजिट तो हमने रख लिए। अब मुझे नंबर बनाने 8, तो इट मींस दैट दिस इज द यूनिट डिजिट, दिस इज द 10 डिजिट, दिस इज द 100 डिजिट, दिस इज द 1000 डिजिट। तो मुझे मेरा जो यूनिट डिजिट होना चाहिए दैट शुड बी द ऑड, बिकॉज मुझे पूरे 4 डिजिट ऑड वाले बनाने। तो ऑड मेरे पास कौन से नंबर है, 1 2 3, और ये कह रहा है विदाउट रिपीटेशन। तो मैंने अगर 3 नंबर मेरे पास चॉइसेस है, मैंने एक नंबर यहाँ पे फिक्स कर लिया। अब मेरे पास नंबर कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बचे। अब 6 में मैंने एक तो फिक्स यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे मैं 0 भी नहीं लगा सकता क्योंकि मैं 0 से कोई सा भी नंबर 4 डिजिट का बना नहीं सकता। तो मेरे पास नंबर कितने बचे अभी, अब मैंने इसमें से 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 यहाँ फिक्स कर लिया और 0 यहाँ पे रख नहीं सकता, तो मेरे पास 4 नंबर बचेंगे। अब यहाँ पे मैं कितने रखूंगा, यहाँ पे भी मैं 4 रखूंगा। क्यों भाई 4 रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 0 वो इंक्लूड कर दूंगा। और मैं विदाउट रिपीटेशन, तो अगर कौन सा भी नंबर एक बार यूज कर लिया तो मैं उसको दोबारा, तो यहाँ पे 4 यूज किया तो यहाँ पे मैं 3 कर सकता हूँ। अब दोबारा इसको देख लें कि यहाँ पे 3 डिजिट कौन से हैं, बिल्कुल ऑड वाले हैं, या 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो इसमें से टोटल 6 नंबर में से एक नंबर मैंने फिक्स किया, मेरी बाकी मेरे पास कितने नंबर बचे, 5। अब 5 में मैंने यहाँ पे 4 क्यों यूज किए, मतलब 5 में से मेरे पास यहाँ पे 0 मेरे पास चॉइस नहीं बन सकती। तो मेरे पास टोटल जो 4 नंबर है उसको 4 वेज के अंदर में रख सकता हूँ। अब जो 0 यहाँ पे यूज नहीं किया था तो एक नंबर यहाँ पे फिक्स कर लिया। अब मेरे पास टोटल नंबर कितने बचे, 4। तो यहाँ पे 4 बचे, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 16 9। तो दैट विल बी इक्वल टू 144। दिस इज क्वाइट इजी वन एंड दैट इज, ये ट्राइंगल्स का भी सवाल है। और इस ट्राइंगल में आपको सिंपल कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपसे ही पूछा गया कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास वो होता है जिसकी एक एंगल आपके पास 90 डिग्री की होनी चाहिए। और एक फार्मूला ये होता है कि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है और इस एंगल के रिस्पेक्टिव ये हमारे पास परपेंडिकुलर होती है इस एंगल के हिसाब से। तो ये इसके हिसाब से ये हमारी बेस होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप इसका 3, अब देखो आपके पास हाइपोटेन्यूज हमेशा सम ऑफ द बेस प्लस परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर। तो ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये होगी, ये हो सकती है और ये हो सकती है।
अब इसके अंदर कौन सी हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती है, तो मुझे अभी राइट की पता है क्योंकि ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 9 + 16 = 25 हो सकता है, क्योंकि ये बेस स्क्वायर ये परपेंडिकुलर स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल आ रहा है। ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 100, तो 36 + 64 100 आ रहा है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो 169 = 169 है। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 196 होता है, ये आपके पास 256 होता है, ये आपके पास 400 होता है, तो दैट इज नॉट इक्वल, तो इट मींस दैट डी इज द राइट ऑप्शन, जो आपके पास राइट एंगल के ट्राइंगल के एंगल्स नहीं है या साइड्स नहीं है। टॉपिक 11 काफी सिंपल सवाल होता है और आईबी की रेगुलर टेस्ट में भी ये सवाल आता रहता है कि भाई व्हाट इज द रिमाइंडर इफ x³ - 2x² + 3x² - 5 डिवाइडेड बाय x+2। तो आपको बेसिकली x+2 को इक्वल करना है 0 के, तो x = -2। अब आपको फंक्शन में पुट करना है कि जहां पे x की वैल्यू -2 है, तो -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर +3 - 2 -5, माइनस का 2 कितना -8, और ये -2 × 4 हो जाएगा, ये 3 माइनस, इसको भी फिलहाल यहीं रख लेते हैं, और ये -5 हो जाएगा, -8 -8, ये -6 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, -16 एंड -6 -22 -22 -5 -27। अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक फार्मूला आपको ये गिवन है कि x - 1/x का = 4, राइट। आपसे पूछा है x⁴ + 1/x⁴, तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूं तो ये ओपन करूंगा तो a - b का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, x² - 1x² -2, ये मेरे पास x हो जाएगा, ये मेरे पास मतलब a हो जाएगा, ये मेरे पास b हो जाएगा, = 16। तो ये मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, x² + 1/x², ये मेरे पास -2 आएगा, ये 16 आएगा, तो x⁴ + 1/x², तो ये 16 + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या, x² + 1/x² = 18। तो अब जब मैं फर्दर इसको ओपन करूंगा तो मुझे ये तो पता चल गया कि 18 का स्क्वायर समथिंग अराउंड, लेट मी चेक, आई डोंट रिमेंबर टू बी ऑनेस्ट। देखो ये सवाल ऐसे होते हैं ना जो आपको पूरी कैलकुलेशन लाजमी नहीं है, 324 होता है, राइट। तो आप जब इसको ओपन करोगे x⁴ 1/x⁴ +2 ही आएगा, क्योंकि x² और ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, तो x⁴ डिवाइड बाय 1/x⁴, यहाँ पे +2 = 324 हो जाएगा, तो आपके पास x⁴ डिवाइड बाय 1/x⁴ 322 आएगा, जो आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो इट मींस दैट डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अलजबरा पॉलिनोमियल्स, इसको आप ओपन करें पहले, ठीक है। इसको आप जब ओपन करोगे तो a² तो 4x², b आपके पास क्या है 81, फिर आपका 2 फार्मूले का a आपके पास 2x है और b आपके पास 9 है, तो इसको आप फर्दर वेरीफाई करें, 4x² + 81, 2 9 × 18, 18 × 36 x हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 36x + 60, तो आप अभी 4x² एक ही है तो ये 4x² आ जाएगा, 36x में 36x क्या, तो ये प्लस हो जाएगा 72x, ये 60 है और ये आपके पास 81 है, तो आपके पास हो जाएगा 141, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। एब्सोल्यूट काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। एब्सोल्यूट, आप एब्सोल्यूट देखें आपके पास एब्सोल्यूट होता क्या है। एब्सोल्यूट बेसिकली आपके पास इसके अंदर x की वैल्यू अगर नेगेटिव पुट करें तो भी आपको पॉजिटिव देगा, अगर
पॉजिटिव रखे तो भी पॉजिटिव। इसका बेसिकली जो आंसर होता है या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। तो बेसिकली हमें दो वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो इसकी जिस तरीके से साइन हो उसी तरीके से सिंपल ये पॉजिटिव वाली नेगेटिव साइड लिखनी, -3x+13 लेस देन आर इक्वल टू x+7 लेस देन आर इक्वल टू 3x+13। तो इसको आप ओपन करें, -3x-13 लेस देन आर इक्वल टू x+7 लेस देन आर इक्वल टू 3x+13। तो ये आपके पास, अब देखो आप दोनों इक्वेशन एक ही वक्त सोल्व करें तो +7 यहाँ पे भी जाएगा यहाँ पे भी जाएगा, तो 3x-13 - 7 3x+13 - 7। तो आपके लिए ये काफी इजी हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, -3x, ये -20 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या बचेगा 3x+6 बचेगा। अब आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप इससे आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। एक आप इक्वेशन ये सॉल्व करें, -3x - 20 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे -3x - x, ये आपके पास प्लस का 20 हो जाएगा, -4x, तो ये आपके पास हो जाएगा x ग्रेटर देन -4, क्योंकि जब -4 वहां जाएगा तो आपके पास साइन चेंज हो जाएगी, ये ग्रेटर लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगी, तो -5 होना चाहिए। दूसरी आपके पास इक्वेशन है x लेस देन आर इक्वल टू 3x+6। अब x -3x, ये +6 हो जाएगा, तो -2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। जब आपके पास x -2 वहां जाएगा तो साइन भी शिफ्ट हो जाएगी, तो -3 बचेगा। अब आपको सिंपल क्या वैल्यू लिखानी है, क्योंकि आपको पता है -5 छोटा है, तो आप लिख सकते हो कि भाई देखो x ग्रेटर देन -5, x ग्रेटर देन -5 कौन सी वैल्यू हो सकती है, -4 हो सकती है, -3 हो सकती है, और ये आपके पास x ग्रेटर देन -3 होगी। ओके, ठीक हो गया। तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी दिस वन। आप इसको ऐसे लिख सकते हो -5, तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, mean, mode, median. Mean is the simple average, mode is the most repetitive number, और median is the middle number, right? तो sum of a 5 number, आपको बोला हुआ है sum of a 5 number, ठीक है? तो आपको sum ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि sum जो है वो मेरे पास 580 है। अब एवरेज ऑफ ए 2 नंबर इज 72, ठीक है? तो सम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 78। तो उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 78 मल्टीप्लाई बाय 2। तो शुरू के दो नंबर का सम कितना आ जाएगा, 160। 160 में अगर आप 4 माइनस करो 156 हो जाएगा, 78 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है? अब आपके पास थर्ड नंबर इज इक्वल टू 90। तो एस थर्ड जो नंबर है, मैं आपको एस थर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टोटल 5 नंबर है, तो शुरू के दो नंबर का सम तो 150 आ गया, थर्ड का कितना है 90। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट टू नंबर। अब आपको बोला व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट टू नंबर। अब भाई देखो आपके पास टोटल क्या है, ये सम तीन नंबर का सम क्या है 6, ये 5 और 9 14, ये आपके पास 246। तो मतलब 580 टोटल 5 नंबर है, उनमें से तीन नंबर का सम जो है वो कितना है, ये आपके पास हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, ये 5 7 में से 4 गया 3, ये आपके पास 5 में 2 गया तो 3 बच जाएगा। अब आपको 334 आपके पास लास्ट के दो नंबर है उनका सम है, तो आप सिंपल 334 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, क्योंकि उसने बोला व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट टू नंबर। तो ये 1 टाइम लगेगा, ये 6 टाइम लगेगा। ओके, एम आई डूइंग एनी मिस्टेक्स ओवर देयर? 246 इज द राइट, ठीक है। फिर आप 580 में 10 में से 6 या 4, फिर आपके पास 7 में 4 गया 3, और 5 में 2 गया तो भी 3 बचेगा, तो 334
तो आपके पास इवेंचुअली जो आंसर होना चाहिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट टू नंबर। वन 167 आना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता हूँ, 78 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 90 माइनस, ओके, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, ये 380 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो जाएगा 134, राइट। 134 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, तो ये 6 टाइम लगेगा, ये 7 टाइम लगेगा, तो 67 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब एक टाइप का सवाल आता है रूट का। ठीक है, तो रूट में आपको पता होना चाहिए भाई रूट कैसे निकालते हैं, और आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, तो ये आइडिया होना चाहिए। अब आपको बोला वन रूट ऑफ ए इक्वेशन इज 3, तो मतलब एक x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज 3, तो आप इसमें पुट करोगे 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 9 माइनस 15 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 5 कितना होगा, -6 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के इवेंचुअली आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपको बोला व्हाट आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर -5x, के की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दी है, तो ये आपके पास -6 हो जाएगी इज इक्वल टू 0। तो आप इसकी निकाल सकते हो, -6x प्लस एक्स -6 हो जाएगा, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी, -6x प्लस एक्स तो -5x हो जाएगा, -6x मल्टीप्लाई बाई एक्स तो -6x स्क्वायर हो जाएगा। तो x -6 प्लस 1 x -6, तो एक मेरे पास x प्लस 1 हो जाएगा विच इज 0, और एक मेरे पास x -6 वो 0। तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी और x की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो इट मीन्स दैट ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब आपको सवाल आपकी टेस्ट में गिवन था कि पीएसएल में टोटल 7 टीम होती है, तो अगर वो आमने सामने एक बार ही खेलती हैं तो इट मींस दैट वो टोटल कितने मैच होंगे लीग के, उसमें सेमीफाइनल फाइनल नहीं बोला, बट मैंने इस सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश किया है कि अगर आपके पास टोटल 7 पीपल है मीटिंग के अंदर, तो अगर वो हैंडशेक्स करते तो टोटल कितने हैंडशेक करेंगे। अब देखो ना, ए अगर आपके पास A B C D E F G, अब एक यहां से करेगा, बी यहां से करेगा, सी यहां से करेगा, ई यहां से करेगा, ई। अब बी दोबारा यहां से नहीं करेगा, बी यहां से स्टार्ट करेगा, फिर जब बी ने यहां से किया तब सी यहां से स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली आपके पास नंबर एक डिक्रीज हो रहा है, तो एन इसका फॉर्मूला होता है n(n-1) डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल कितने लोग हैं, 7, 7 - 1 6 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास क्या हो जाएगा 3, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21। तो टोटल हैंडशेक कितने होंगे 7 लोगों के बीच में, 21। साइंटिफिक नोटेशन मैंने नोटिस किया कि साइंटिफिक नोटेशन आपके सवाल आते रहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये -7 है, तो मतलब वैल्यू छोटी होगी, तो आपको सिंपल लिख देना है 123 4 5 6। अब आपको -7 टाइम लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम। तो मैं यहाँ पे 0 0 0 0 लिख देगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.00012345 6। तो 4 वैल्यू वाली 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मेरे पास सी विल बी द राइट ऑप्शन। अगर 7 प्लस होता तो मैं वैल्यू राइट साइड शिफ्ट कर लेता। ओके, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन आपको सवाल पूछा गया है, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए, और ये कैसे होना चाहिए ये आईबीए का ही सवाल है। आपको बोला हुआ ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द क्यूब ऑफ बी। ठीक है, ओके। तो अब ए स्क्वायर क्यूब है, तो आपको बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो मैं इसको ये लिख लेता हूँ कि ओके,
तो ए स्क्वायर इसको कांस्टेंट करने के लिए के बी क्यूब कर लेता हूँ। ए की वैल्यू 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लेता हूँ। मैं हमेशा मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ या स्क्वायर भी नहीं लेता हूँ। बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 8, ठीक है। तो चलो आप इसको 8 स्क्वायर ही ले लो क्योंकि आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, यस। 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 क्यूब, तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/8। अब मुझे पता चल गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू के बी क्यूब, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/। अच्छा, अब मेरे पास क्या क्या वैल्यू, के की भी गिवन है और ए की कितनी है 27, तो मैं 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 इंटू बी क्यूब। तो ये 27 मल्टीप्लाई बाय 27 और 8 को मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 इज इक्वल टू व्हाट बी क्यूब। अब मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे थर्ड रूट सबका लेना पड़ेगा। तो मुझे थर्ड रूट लेने के लिए 27 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू बी क्यूब। तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, यहाँ से भी 3 आ जाएगी और यहाँ से 2 आ जाएगा। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी आपको आना चाहिए। देखो भाई, ये काफी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आप देखो आप किस तरीके से फाइंड आउट करो कौन सी लार्जेस्ट है कौन सी स्मॉलेस्ट है। एक तो आपके पास परमानेंट सोल्यूशन ये होता है कि आप सिंपल सबको डिवाइड करो एंड देन गेट टू नो कि भाई कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। इसका एक मेथड होता है, अब देखो 2/3 और 3/5। आप इन दोनों को आप क्रास देखो एरो के हिसाब से करोगे तो 2 इंटू 5 कितना होगा 10, 3 इंटू 3 कितना होगा 9। तो जिन दोनों में से मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर आएगी वो नंबर बड़ा होगा, तो इसकी ग्रेटर है तो मतलब इन दोनों नंबर में ये बड़ा है। फिर अगेन आप चेक करोगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/7। अब 7 इंटू 2 कितना होगा 14, 3 इंटू 4 कितना होगा 12। फिर भी मतलब 2/3 और 4/7 को कंपेयर किया तो 14 बड़ा है, तो मतलब 2/3 बड़ा है। अब 2/3 इंटू 5/8, तो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। तो अब देखो आपके पास हमेशा 2/3 लार्जर मल्टीप्लीकेशन दे रहे हैं, तो हैंस प्रूव्ड के लार्जेस्ट जो आपके पास है वो 2/3। अब स्मॉलेस्ट आपको इसमें चेक करना है। अब ये ऐसे नहीं चेक करना है कि देखो इनमें से स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई 2/3, क्योंकि ये 2/3 के रिस्पेक्टिव आ रहा है। अब आप चेक करोगे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7, तो 7 इंटू 3 21। अभी हमें स्मॉलेस्ट निकालना है, तो 5 इंटू 4 20। तो अब इनमें से स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा जिसकी मल्टीप्लीकेशन स्मॉलेस्ट आएगी तो वो हमें पिक करना है। तो 3/5 और 5/7 4/7 में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 4/7। फिर 4/7 एंड 5/8 को करोगे तो 8 4 जा 32, 7 5 जा 35। तो आपके पास 32 4/7 जो है वो स्मॉलेस्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि ये मेथड आपको हर जगह पे मतलब आपको लेंथी या उसमें हेल्प करेगा, बट ये एक आपके पास डिफरेंट सवाल। नहीं तो भी आपको सबको डिवाइड करना होता है, इट्स बेटर कि आप इसे जल्दी जल्दी कर सकते हो, इट विल नॉट टेक टाइम। आपको डिफरेंस लेना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का। तो 7 2 जा 14, 3 4 जा 12 डिवाइड बाय 21, तो 2 डिवाइड बाय 21 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज इसको गो थ्रू करें, प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करें। NTHP इज ए वेरी गुड स्कॉलरशिप एंड आई होप कि आप इसको 20 को गो थ्रू करोगे तो आपको काफ़ी कुछ ना हेल्प मिलेगी। और इसी रिलेटेड सवाल को प्रैक्टिस करें, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक।